नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। जो हलफनामा जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था उस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी सरकार को लताड़ लगाई है। उनको कहा है कि जितने भी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उनको पूरा करना पड़ेगा। उनको सुरक्षा की गारंटी देना पड़ेगा और ईसीआई जो भी करेंगे उसको करने के लिए उन्होंने फुल हैंड दे दिया है। अब ये बात भी निश्चित हो गई है कि 58 लाख प्लेयर प्लस 5 लाख 63 लाख लोग के नाम तक कटने 100% तय हो गए हैं। तुषार मेहता ने भी दलील दिया था कि संविधान सब पर लागू होता है, सबको संविधान का पालन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पुलिस अपना दायित्व नहीं निभा रही है उनको दायित्व निभाना पड़ेगा और सभी जो भी किसी तरह से जो असामाजिक तत्व है जो कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं उस सब को निपटना पुलिस का काम है और वो सारे काम ममता बनर्जी सरकार करने होंगे और सारे काम डीजीपी को उन्होंने डायरेक्ट आदेश भी दिए हैं कि ये सब काम उनको करना पड़ेगा। इस निर्णय के बाद ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लगभग 7 करोड़ 60 लाख वोटर थे पिछली बार, उसमें 63 लाख वोटर कम हो गए, मतलब 8 से 9% वोटर कम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का जो वोट परसेंट था वो वही 9-9.5% का अंतर था और ये जितने भी वोट कटे हैं या कटने वाले हैं वो सब के सब ममता बनर्जी के वोटर थे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिहार से बड़ी जनसंख्या में मुसलमानों की और हिंदुओं की भी वोट है जो बंगाल में रहते थे, दोनों जगह उनका वोटर आईडी कार्ड था। तो बिहार में चूँकि पहले एसआईआर हो गया है तो उसका नाम बिहार में उन लोगों ने अपना नाम डलवा लिया था, लेकिन अब जब बंगाल में हो रहे तो नाम उसका कट रहे हैं। तो मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी बंगाल में, हिंदुओं को भी है लेकिन मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। अगर हिंदू मुसलमान बराबर भी नाम करते हैं तो भी नुकसान ममता बनर्जी को ही होने वाला है। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, बहुत ही निर्णायक चुनाव है। इस बार अगर ममता बनर्जी जीत होती है तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। हालांकि बहुत बड़े वर्ग में, बंगाल के बहुत बड़े वर्ग में इस बार ये है कि ममता बनर्जी के पास 15 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी है और जो उनको झेलना पड़ेगा और उनको बहुत भारी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में कागजों पर 27% मुस्लिम वोट है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। आप ये मान कर चलें कि अभी ये बता रहे हैं कि 30 से 35% मुस्लिम जनसंख्या, लेकिन मेरा मानना है कि वास्तविक जनसंख्या इतनी नहीं है। मुसलमान सदैव भी अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि वो वोट अधिकतम करते हैं। कोई भी वोटर लिस्ट में जो नाम है वो अधूरा नहीं छूटा जाता है, सबका वोट पड़ जाता है, इसलिए दिखता है कि जनसंख्या बहुत बड़ी है मगर इतना जनसंख्या नहीं है। मेरा अभी मानना है कि बंगाल की मुस्लिम जनसंख्या 25% से ऊपर नहीं है। तो ये सारी बातें देखते हुए इस बार का चुनाव बहुत टफ होने वाली है ममता बनर्जी के लिए। 68 ऐसे विधानसभा सीट हैं बंगाल में जो पूरी मुस्लिम बहुल है, अर्थात 50% से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी नई रणनीति बनाई है कि जो 68% वोट है, क्षमा कीजिएगा 68 जो विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम 50% अधिक है, उस पर वो समझते हैं कि उनको ये सीट नहीं मिलेगा, तो इसलिए 68 सीट को छोड़ के बाकी जो 224 सीट है, 226 सीट समझ लीजिए, तो 226 सीट जो बाकी है उस पर भारतीय जनता पूरा फोकस करी। पिछले 69 सीटें जीती थी, 83 ऐसी सीट है जहां 15,000 से कम मार्जिन से हारी थी। तो कुल मिलाकर 160 ऐसी सीट है जहां भाजपा जीतने की कोशिश कर रही है। अब जब कोर्ट के आदेश आ गए हैं
तब ममता बनर्जी पर भी एक दबाव पड़ेगा कि सहयोग कर सकें। पिछली बार जब ईडी से जो कागजात उन्होंने छीन कर जो उन्होंने अपना वो दिखाया था, अपना बाहुबल दिखाया था, उसका भी जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसलिए अभी उन्होंने काले कपड़े पहन कर कोर्ट पहुंच गई थी और कोर्ट में उन्होंने बहुत दलीलें भी दी थी, लेकिन उनका दलील कोई काम नहीं किया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए अपना वोटर लिस्ट में नाम तो डलवा ही चुके हैं। अगर 2003 का उदाहरण डालें तो उस समय तक घुसपैठिए बहुत ज़्यादा थे। बंगाल में घुसपैठ का चलन देश के बंटवारे के बाद ही शुरू हो गया। पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, जो उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से पलायन शुरू से ही घुसपैठ शुरू हो गया। उस घुसपैठ को रोकने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बाद में बने, उनमें नेहरू जी के सरकार में तू मैं होने लगी थी। बड़े पैमाने पर ये लोग उन्हीं के मुद्दे पर पूर्वी बंगाल से होने वाले घुसपैठ पलायन, शुरू में हिंदू नरसंहार था, हिंदुओं का बड़े पैमाने का जो पलायन शुरू हुआ, उसके मुद्दे पर ही इन्होंने त्याग पर दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर एक उन्होंने नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ 1950 में, उसमें यह था कि दोनों देश अपनी अपनी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ना तो कभी उसकी रक्षा करते, ना उसके मूल विचारधारा उसमें तो ये चीज़ है ही नहीं। तो भारत में तो मुस्लिम जनसंख्या फलती रही, जनसंख्या बढ़ती गई, और पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या घटती गई। पश्चिमी पाकिस्तान में लगभग 23-22% करीब हिंदू जनसंख्या थी, वो घट के आज के 1.5% है। पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम जनसंख्या करीब 28% थे 1991 में, वो घट के अब 7 से 8% रह गई है। तो ये सारी सीन तो उसके बाद जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रश्न पर युद्ध हुआ 1971 में, उसके बाद उससे पहले जब पूर्वी बंगाल में जब पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार शुरू किया, याह्या खान के जो राष्ट्रपति थे, और वो उसके जनरल टिक्का खान जिसे बंगाली कसाई माना जाता है, उसने नरसंहार शुरू किया था। करीब 30 लाख बंगाली मारे गए, उसमें अधिकतर हिंदू थे। उसका बंगाल से पलायन शुरू हुआ, हिंदू आए और उसके पीछे पीछे मुसलमान का पलायन शुरू। इस पलायन में पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो गई पश्चिम बंगाल में और असम में भी। बाद में असम 1980 में श्रीमती अनवरा तैमूर मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद 1983 में वो असम में वो विवादित एक्ट लाया गया। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति विकट होती गई। लेकिन अब इस बार के चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो अब स्थिति सुधरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी तो मान के चलिए वो किसी तरह से इस सरकार पर न राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है, ना वो 355 धारा भी नहीं लगाने वाली है। वो तो सब कुछ चुनाव के भरोसे बैठे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा सभी हिंदू मतदाता जो उनके वोटर हैं, उनको किस तरह से बूथ पर लाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। अगर वो ऐसा कर सकें तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बात है कि अगर भाजपा का वोट 42-43% भी हो जाता है, ममता के 43-44% भी रहता है, तो भी जीत भाजपा की हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या जो है पश्चिम बंगाल में एक जगह केंद्रित है, घनीभूत है। तो इस कारण से स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ही पेचीदा हो गई है। अब जब नए चुनाव आएंगे, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नया चुनाव आएगा, तो ये सबसे बड़ा निर्णय इलेक्शन जो भारतीय चुनाव आयोग है कितना निर्भयता से चुनाव करा सकता है, कितना पारदर्शी चुनाव होता है, और भाजपा कितनी परिश्रम से, कितनी मेहनत से चुनाव लड़ती है और अपने वोटर को कैसे बूथ पर पहुंचाती है, इस पर बहुत सारे निर्भर करता है।
मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा चुनाव भारत के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सीमा पर सबके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। आगे देखिए क्या होता है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। नमस्ते।